देखो भाई 10th क्लास का जो ना 3rd चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 3.5 में थे, और 3.5 में हमने क्या चीज़ पढ़ी कि आप जो है ना सिर्फ 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस को देख करके ये बता पाओगे कि उनके जो सॉल्यूशन है ना वो कैसे होंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ भाई, अगर x x के जो कोफिशिएंट हैं और y y के जो कोफिशिएंट है ना उनमें रेशो इक्वल ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, उनमें इक्वल हो पर कांस्टेंट और इनके इक्वल ना हो तो नो सॉल्यूशन होंगे, और तीनों ही इक्वल हो तो सॉल्यूशन कैसे होंगे आपके, फिर भाई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब क्या होता है, अब जो टाइप हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या भाई, इनमें से कोई न कोई कोफिशिएंट के वगैरह दिया मिलेगा और आपको बोल देगा कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनके नो सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। अब जिसको यही नहीं पता हुआ वह नो सॉल्यूशन के बारे में क्या होता देखो तो कर नहीं पावा। नो के बारे में क्या हुआ, x x के कोफिशिएंट की रेशो और y y के कोफिशिएंट की रेशो इक्वल होगी, तो वहां से वो जो अननोन है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। मान ले बोल देगा ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और कोई न कोई कोफिशिएंट अननोन होगा और उसकी वैल्यू बताओ। अब हमने पता भाई अगर इनके सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइट मेनी है तो x x के कोफिशिएंट की रेशो, y y के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट की रेशो तीनों बराबर होंगी। तो आप जब तीन चीज बराबर हो तो आप कोई सी दो इक्वल ले लो, वहां से क्या आ जाएगा क्वेश्चन। देखो भाई, देखो 8 तक हमने कर लिया, अब तुम पढ़ो 9th। अब 9th में ऊपर क्या लिखा हुआ है, k की वैल्यू बतानी है। अरे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसके कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो अब जिसको बेस पता है भाई, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ना तो x x के कोफिशिएंट की रेशो, y y के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी, तो वहां से क्या आ जाएगा। और तुम्हारे लिए मैं करवा दूं 14 भाई, 14 में जो इक्वेशन है मेरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 है भाई, और सेकंड आपकी k प्लस 2 इंटू में x प्लस 2k प्लस 1 इंटू में y है भाई, और लियो कांस्टेंट को भी साइड तो माइनस का हो जाएगा 2 इंटू k माइनस 1 और इक्वल टू कौन 0, बल्कि कांस्टेंट भी लिया इसे साइड तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू अपने बतानी है। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है भाई, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भाई, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा भाई, तो x x के कोफिशिएंट की रेशो, y y के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। तो रखो इक्वल, x x के कौन है कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है k प्लस 2 इक्वल टू होगी y y के कोफिशिएंट की रेशो, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है, y को छोड़ के जो बचा वो सारा y का कोफिशिएंट ही होता है 2k प्लस 1 इक्वल टू कांस्टेंट की रेशो, यहाँ पर कांस्टेंट है माइनस का 2 और यहाँ पर कांस्टेंट ये सारा भाई माइनस का 2 इंटू, तो यहाँ सबका k आ जाएगा। और देखो तीन चीज बराबर है, जब तीन चीज इक्वल हो ना तो आप कोई सिर्फ दो इक्वल ले सको, चाहिए दो इक्वल ले लो, चाहिए दो इक्वल ले लो। चलो मान लो मैंने ये ले ली 2 बाई k प्लस में 2 इक्वल टू कौन 3 बाई 2k प्लस 1, तो यहाँ सबका k आ जाएगा। कैसे आ जाएगा k, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4k यहाँ पर करो 2 की मल्टीप्लाई प्लस का 2 इक्वल टू
करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3k प्लस 6, 3k प्लस में कौन 6, 3k को लिया उस साइड तो 4k में 3k गए, k बचेगा और 6 में से 2 गया भाई 4 होगा, तो k की वैल्यू कौन आएगी 4 आएगी। कुछ भी नहीं इनमें, उन्हें खुद बोल दिया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो ये कोफिशिएंट की रेशो तीनों बराबर होंगी। जब तीन चीज इक्वल हो ना तो आप कोई सी भी दो इक्वल ले सको, तो वहां से क्या आ गया मेरा। और देखो भाई ये 14 हो गया अपना, और पढ़ो 14 था नहीं अपना ये, हाँ 4 ही है। सारे आसान ही है भाई, कोई सा भी कुछ खास है नहीं, कर लो कोई करना हो तो एक और इनमें से ना 15, 16, 17, 18 और 19 सारे ऐसे ही होंगे भाई, तो तुमने करने हैं ऐसे ही होंगे बिल्कुल सेम टू सेम। अब 20 से लेकर ना 25 तक कर लो कोई सा एक और। अब जो ऊपर जो मेन स्टेटमेंट है 20 से 25 तक, इसमें लिखा हुआ है कि k की वैल्यू बताओ, और जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इनके 9 सॉल्यूशन है। अगर 9 सॉल्यूशन हो तो सिर्फ x के कोफिशिएंट और y के जो कोफिशिएंट है ना उनकी रेशो इक्वल होगी। तो यहाँ से k आ जाए मेरा। कर लो कोई सा 20, 21, 25 तक कोई सा भी कर लो। चलो मैं 25 करवा दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना थोड़ा मुश्किल मिलेगा। तो 25 में लिखा हुआ भाई गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन है मेरा kx प्लस में कौन 3y लिया वो कांस्टेंट इस साइड, तो माइनस का तो k हो जाएगा और प्लस का 3 इक्वल टू 0। सेकंड आपका 12x प्लस का ky माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। और ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसके 9 सॉल्यूशन है और k की वैल्यू बताओ। अब जिसको बेस पता है भाई, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 9 सॉल्यूशन हो तो a1 बाई a2 इक्वल टू होगा b1 बाई b2। तो यहाँ से k आ जाएगा मेरा। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज 9 सॉल्यूशन भाई। क्या इसका 9 सॉल्यूशन है? अगर 9 सॉल्यूशन है तो क्या होगा, x के कोफिशिएंट की रेशो x के कोफिशिएंट की बनेगी k बाई 12 इक्वल टू होगी y के कोफिशिएंट की रेशो यानी 3 बाई k बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 36, तो k इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट 6 भाई। पर जब कोई चीज रूट तक बाहर आती है तो किस चीज को आती है वो प्लस माइनस की, तो k की वैल्यू कौन हो जाएगी प्लस माइनस 6 हो जाएगी। सबसे आसान है ये भाई। बस आपको जो साइड में बेस लिखा हुआ ना ये बेस आपको पता हो। जैसे आपका अब एक चीज और सुनो भाई, इस केस में इन दो केस के अंदर जो आपकी इक्वेशन है ना, इक्वेशन आपकी होती है भाई कॉन्सिस्टेंस। इक्वेशन कैसी होती है भाई, कॉन्सिस्टेंस होती है। कॉन्सिस्टेंस का मतलब कि इन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट मैनी हो। तो जब भी कहो ना कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कॉन्सिस्टेंस, कैसी हो कि आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कॉन्सिस्टेंस है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपकी कॉन्सिस्टेंस है तो कॉन्सिस्टेंस तो इस केस में और इस केस में होती है मेरी। यानी जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो भी इक्वेशन कॉन्सिस्टेंस कहलाऊंगी, और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो भी इक्वेशन कैसी होंगी मेरी कॉन्सिस्टेंस होंगी। और जब आपके 9 सॉल्यूशन हो तो इक्वेशन कहलाऊंगी इनकॉन्सिस्टेंस में। तो इक्वेशन कैसी होंगी आपकी इनकॉन्सिस्टेंस होंगी। इनकॉन्सिस्टेंस का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब का 26 है ना, 26 में लिखा हुआ है कि k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ, और जो गिवन इक्वेशन है ना वो इनकॉन्सिस्टेंस है।
गिवन इक्वेशन कैसी है मेरी, इनकॉन्सिस्टेंस है। तो इनकॉन्सिस्टेंस का मतलब कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2, तो वहां से क्या आ जाए मेरा। तो इक्वेशन कौन है भाई, 26 है ना, तो 4x प्लस 6y लिया 11 को इस साइड इक्वल टू 0, 2x प्लस ky माइनस का 7 इक्वल टू 0। और इसमें लिखा हुआ भाई गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी है मेरी, विल बी इनकॉन्सिस्टेंस। तो इक्वेशन कैसी है भाई, इनकॉन्सिस्टेंस है। अगर इनकॉन्सिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो a1/a2 इक्वल टू कौन होगा, b1/b2। a1 मेरा 4 है, बाई में a2 2 इक्वल टू होगा 6/k, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4k इक्वल टू 12, 4 3 जा 12 भाई, तो k इक्वल टू कौन होगा आपका, k इक्वल टू बनेगा 3। फिर मेरा ये आगे k की वैल्यू जो 27 है। चलो तुमने 26 तक करने आज, बाकी फिर कल करेंगे भाई।